जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को आपके अपना YouTube चैनल आलोक अर्चना भजन पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास पहले अध्याय की कथा। जब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं श्रवण किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से पिछले अध्यायों का कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम श्री भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले कि हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप अपने उन लक्षणों को मुझसे कहिए। कि श्री सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले कि हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम वृत्तांत को कहूँगा। पति कुरूप ही कुत्सित व्यवहार वाला हो, अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मुख हो, अंधा हो, अथवा वह के भयंकर हो, दरिद्र के कुपूर्ण हो, निदिंत हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में असंगत हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता का समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्यों में को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरों को मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष की कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों को प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने का विकार को नहीं प्राप्त होती, तो स्त्रियों को शरीर में जितने रोम होते उतने हजार वर्ष तक वो स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। द्युति की प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती तो वह सती कही जाती है। जो दूसरों से देखी जाने पर नहीं देखती और हंसाए जाने पर भी नहीं हंसती, बात करने पर बोलती नहीं, वह उत्तम लक्षणों वाली पतिव्रता स्त्री होती है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान जवान मनोहर कमनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष को मिलने पर जो स्त्री इच्छा नहीं करती वह महाहस्ती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता मनुष्य गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का प्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरों के चित्त से नहीं चाहती वो पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है, वो विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूलित रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्यों में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल को देकर प्रसन्न करे, नित प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी न कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोज, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया उसे घर के कार्यों करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन को लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा से अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के बातचीत असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध के पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुनि, त्रेता युग में स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन तक त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चंडालनी है, दूसरे दिन भ्राघातनी है, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सावरी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदना आंगई लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार, रसवाला स्त्री नहीं करे। रसवाला का स्पर्श, उसके साथ बातचीत नहीं करे। रसवाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रसवाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचांग वन का पान करे, अपनी शुद्धता के लिए केवल पंचांग अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियमों में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय कर्णों में
प्रयत्नपूर्ण तत्पर है, प्रसन्नमुख रहे, अपने धर्म में तत्पर है और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा का विभूषित रहे और वस्तुओं पूजन में तत्पर है। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे, सूप की हवा शरीर में भी नहीं लगे, मृत वसा आदि का स्वर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे, भद्दी चीज़ों को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोज नहीं करे और अर्जना न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाता है, अत्यंत स्तंभन हो जाता है। अपने गुणों से हीन दूसरी सौत की निंदा नहीं करे, ईर्षा राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे, पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान पर पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे, स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत न करे, रात्रि में उत्कंठा वाली स्त्री पति को बुलाने पर शीघ्र रात्रि स्थान हो जाए, पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रशंसित से श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मगन हो जाए, पति के समय व्यंग चंचलचित हो नहीं बैठे, कलह के योग होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे, पति की निंदा न करे, निंदा की जाने के ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यवस्थित दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे, ऊंचे स्वर से रुदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर के ही जाए। अध्यक्ष रक्षक से रक्षित होकर जाए, वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, निषेध वचन से माना न करे और उस समय रुदन न करे, पति के देशांतर जाने पर नित उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे, ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के सम्मान की खोज लेती रहे, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं को समीप मांगलिक की याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे, अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, अंजना न लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख बाल संस्कार न करना, दांतों में मिश्र आदि न लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विवेश रूप से चिंतन करना, स्वच्छ भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जित रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर के शुद्ध पर स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जा। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन कर्म वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाए जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर सिर्फ पति के पास जा और कहे कि हे स्वामी किस लिए बुलाया, कृपा करके कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी के मिली हुई चीज़ें दूसरों को कभी न देखे, पति के उत्साहित निष्ठा अन्न को भी फल आदि किया महाप्रसाद या कहकर निरंतर प्रसन्न रहे और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं नहीं जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति से देश करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे, अखल मूसल झाड़ू पत्थर यंत्र देहली का प्रतिव्रता कभी न बैठे, तत्र के स्थान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के कारण रज को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति वचन के मानकर व्रत नियमों को करती हुआ पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है, किसी कार्य के लिए कहे जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन मन में शालीन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करे, भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोखरे में सोने वाली क्रूड उल्की होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले ग्राम में फिरती है वह ग्राम में सुगर की होती है अथवा अपनी निष्ठा को खाने वाली गौ होती है। जो स्त्री पति को हुंकार का प्रिय वचन बोलती है वह मुख अवश्य होती है, वह अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करते हुए दूसरे जन्म में दुर्गर्भा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि से बचा किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह काली होती है, अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल संतांबुल व्यंजन पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों को पति की सेवा करती हुई स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, तीर्थ है, दत्त है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही